हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हो? वाओ, आज तो बहुत सारे बच्चे आए हैं। क्या बात है, आज तो मज़ा आने वाला है। लेकिन ये छुटकी दीदी नज़र नहीं आ रही है। दीदी, दीदी, तुम किधर हो? आ रही हूँ। अरे अभी तो मैं किताब ढूंढ रही थी। अरे दीदी, ये तुम जादू मंत्र की किताब लेकर क्या कर रही हो? अरे पगले, ये जादू मंत्र की किताब थोड़े ना है, ये है पंचतंत्र की किताब। पंचतंत्र की किताब? ये कैसी किताब है दीदी? अरे छुटकू, पंचतंत्र में बहुत सारी कहानियां हैं। इसमें जंगलों में जानवरों की कहानियां हैं, बाघ, शेर, बहुत सारे चीजों की कहानियां हैं। तो दीदी सुनाओ ना, मुझे भी सुनने का मन कर रहा है। सुनाती हूँ, लेकिन पहले ये तो जान लो कि पंचतंत्र है क्या। ओ दीदी, अब बता भी दो। बताती हूँ। दक्षिण भारत में एक राजा था और उस राजा के 3 राजकुमार थे। लेकिन तीनों राजकुमारों को पढ़ने में मन नहीं लगता था। तो राजा ने एक ऐसे आदमी को नियुक्त किया जो तीनों राजकुमारों को अच्छी शिक्षा दे सके। फिर विष्णुगुप्त नाम का एक विद्वान उन तीनों राजकुमारों को कहानियों के माध्यम से शिक्षा देने लगा। तो विष्णुगुप्त शर्मा ने जो जो कहानियां उन राजकुमारों को सुनाई, वही कहानियां इस किताब में दी गई है। चलो हम लोग एक कहानी सुनते हैं। ठीक है दीदी, अब सुनाओ भी। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। शेर और खरगोश की कहानी। एक जंगल था। जंगल का राजा एक शेर था। वह बहुत ही शक्तिशाली और बलवान था। वह इतना मजबूत और शक्तिशाली था कि जंगल के सभी जानवर उससे डरा करते थे, भयभीत रहते थे। वह बिना मतलब के भी दूसरे जानवरों का शिकार किया करता था। जब जंगल के जानवर गुस्सा होकर पूछते तो बोलते कि ये मेरे पापी पेट का सवाल है, अगर मैं खाऊंगा नहीं तो जीऊंगा कैसे। इस तरह से जंगल के सभी जानवर उसके कारनामों से भयभीत और डरे सहमे रहा करते थे। तो जंगल के सभी जानवरों ने एक बार जंगल में एक सभा का आयोजन किया। जानवरों के इस सभा में जंगल के सभी छोटे बड़े जीव जंतु आए। शेर भी आया, उसके साथ साथ कछुआ, खरगोश, जेब्रा, बारहसिंगा, हिरन, लोमड़ी, बंदर, अजगर, भालू, गेंडा जैसे सभी जानवर आए। सभी जानवरों ने सभा में यह प्रश्न किया कि क्या कोई ऐसी उपाय है जिससे हम सभी जानवरों के प्राण बच सके। महाराज की भूख को मिटाने के लिए हम सभी में से यदि एक जानवर प्रतिदिन स्वेच्छा से जाए तो
बिना कारण होने वाली मौतों को रोका जा सकता है। तो क्यों ना हम सभी आपस में एक विचार विमर्श कर लें कि हर दिन एक जानवर सुबह सुबह महाराज की सेवा में भोजन के लिए जाया करेगा। आज एक जानवर की, कल दूसरे जानवर की, इस तरह से पारी निश्चित की गई। सभी जानवर प्रत्येक दिन पारी के अनुसार एक एक जानवर को महाराज की सेवा में भोजन बनने के लिए भेजा करते थे। कई जानवर के परिवार इससे उदास रहते थे। जिन जानवरों के परिवार के सदस्य महाराज की सेवा में भोजन बनने के लिए जाते थे, उस जानवर के सारे परिवार निराश हो जाते थे। आज तो मेरे परिवार का एक सदस्य कम हो जाएगा, आज तो मेरी मौत निश्चित है। सभी जानवर ये चाहते थे कि इसे रोका जाए, लेकिन कैसे रोका जाए ये किसी जानवर को समझ में नहीं आ रहा था। फिर एक दिन की बात है। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। खरगोश सुबह उठा तो उसने विचार किया कि आज तो मेरे प्राण संकट में पड़ने वाले हैं, आज तो मेरे जीवन का आखिरी दिन है। काश कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि मेरी प्राण बच जाएं। ऐसा कहकर वह विचार करने लगा। बड़े भारी मन से अपने परिवार से विदाई लेकर वह शेर के महल की तरफ चल दिया। रास्ते में जाते हुए उसे एक कुआं दिखाई पड़ा। कुएं के पास वह ठहरकर थोड़ा विचार किया। कुएं में जब उसने झांका तो उसे अपना प्रतिबिंब नजर आया। प्रतिबिंब समझते हो ना बच्चे? प्रतिबिंब जैसे कि तुम आईना में अपना चेहरा देखते हो तो तुम्हारे हूबहू चेहरे की आकृति आईने में दिखाई पड़ती है। ठीक उसी तरह से पानी में भी उसका प्रतिबिंब यानी कि उसकी परछाई दिखाई पड़ी। तो खरगोश अपना प्रतिबिंब जब पानी में देखा तो उसे एक आइडिया आया। उसने सोचा कि अगर यह आइडिया कारगर रही तो हम सभी जानवरों के प्राणों को बचा सकते हैं। वह अपने विचार को मन में रखते हुए धीरे धीरे भारी मन से शेर के महल की तरफ जाने लगा। जब महल के पास पहुंचा तो शेर पहले से ही गुस्से में लाल खरगोश से बोला, शेर की गर्जना सुनकर खरगोश भयभीत हो गया और भय से कांपने लगा। खरगोश बोला, क्षमा करिए महाराज, मैं बहुत छोटा सा जानवर हूं। मैं तो आपकी सेवा में सुबह ही घर से निकल पड़ा था, लेकिन रास्ते में वहां एक और शेर मिल गया और मेरा रास्ता रोके खड़ा हो गया। वह मुझे खाना चाहता था, लेकिन मैंने उससे विनती किया कि पहले मैं महाराज के पास यह खबर पहुंचा कर आ जाऊं, इसके बाद तुम मुझे खा लेना। अब आप ही बताइए महाराज, मुझे तो आपकी सेवा की चिंता हो रही थी। मैं तो छोटा सा प्राणी, भला देर करने की कैसे सोच सकता हूं। ऐसा सुनकर शेर गुस्से से और तमतमा उठा। क्या कहा? एक और शेर जंगल में मेरे जैसा?
जी महाराज जी, आपने बिल्कुल सही सुना। वहाँ जंगल में कुएं के पास एक और शेर है, आप ही के जैसा दिखता है, आप ही के जैसा बलवान भी है। महाराज, यदि आप मेरी बात माने तो उस शेर को आप खुद देख लें। ऐसा क्या? जरा मैं भी तो देखूं, शेर ने घमंड से बोला। खरगोश बोला, जी महाराज, चलिए मैं आपको अपने साथ कुएं तक ले चलता हूं। चलो चलो चलो, देखूं तो मैं भी हूं। खरगोश शेर को लेकर कुएं के पास पहुंचता है। कुएं में जैसे ही शेर झांकता है, उसे अपना प्रतिबिंब नजर आता है, यानी कि शेर अपनी परछाई कुएं के पानी में देखता है। परछाई तो हूबहू होती है। तो शेर ने सोचा कि क्या ये दूसरा शेर है। उसने दूसरे शेर को, यानी कि परछाई वाले शेर को डराने के लिए जोर से गर्जना की। जैसे ही शेर ने गर्जना की, कुएं में से दूसरे शेर की, यानी कि परछाई की भी आवाज उसी प्रकार से आई। कुएं की गूंज सुनकर शेर घबरा उठा। उसने परछाई वाले शेर को कुएं में मारने के लिए आओ देखा न ताओ और कूद पड़ा। शेर जैसे ही कुएं में कूदा, वह डूब गया। अब उसके निकलने की कोई उम्मीद नहीं थी। शेर मन ही मन अपने कर्मों पर पछताने लगा, अपनी विवेकहीनता पर पछताने लगा। खरगोश मन ही मन खुश होकर अपने मित्रों को यह संदेश सुनाने के लिए जाने लगा। मन ही मन खरगोश ने सोचा, अब जंगल में किसी भी जानवरों के प्राण संकट में नहीं पड़ेंगे। ऐसा सोचते हुए वह जानवरों के पास पहुंचा। जानवरों ने जब खरगोश को देखा तो सभी जानवर आश्चर्यचकित हो गए। अरे, खरगोश वापस आ गया, शेर तो बहुत गुस्सा हो रहा होगा। सभी जानवरों ने से खरगोश से आने का कारण पूछा। खरगोश ने बोला, अरे, अब भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। हम सभी जानवरों के संकट टल गए हैं। शेर अब मारा जा चुका है। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। कल से कोई भी जानवर का दल या कोई भी जानवर महाराज की सेवा में नहीं जाएगा। सभी जानवर पूछने लगे, ऐसा क्या हुआ? जरा मुझे भी तो विस्तार से बताओ। फिर क्या था? खरगोश ने सारी कहानी जानवरों को बता दी। सभी जानवर खुश होकर ताली बजाने लगे। तो बच्चों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप भी ताली बजाओ। तो खरगोश की सूझबूझ और बहादुरी से पूरे जानवरों के प्राण बच गए। बहुत मजेदार कहानी, बहुत मजेदार कहानी। मुझे तो ये कहानी सुनकर मजा आ गया। हाँ, मुझे भी मजा आया। आप लोग को कैसी लगी यह कहानी मुझे जरूर बताइएगा। और हाँ,
अपने घर परिवार में भी सभी लोगों को जरूर सुनाइएगा। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिला? मैं बताती हूँ। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिला कि बुद्धि बड़ी होती है। हाँ, ताकत से बड़ी बुद्धि होती है, अक्ल बड़ी होती है। ऐ छुटकू, तुम तो एकदम सही बोलते हो। अच्छा, तो ये बताओ कि जंगल में कौन कौन से जानवर थे? सोचो सोचो, बताओ जंगल में कौन कौन से जानवर थे छुटकू? जंगल में शेर, जिराफ, भालू, बाघ, गेंडे, खरगोश, हाथी और भी सारे कई जानवर थे। सही कहा। जंगल में और भी सारे जानवर होते हैं। क्या तुमने कभी चिड़ियाघर देखा है? हाँ दीदी, चिड़ियाघर में हिरन, बाघ, शेर, लकड़बग्घे, गौर, गेंडा, घड़ियाल, सांप, बहुत सारे जानवर होते हैं। और मैं एक बार चिड़ियाघर गया था तो वहाँ पर ये सारे जानवरों को देखा भी था। हा 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 हा, बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। बिल्कुल सही कहा छुटकू। जानवरों के बारे में जानने में बहुत मजा आता है और जानवरों की कहानियाँ सुनने में और ज़्यादा मजा आता है। तो हम लोग अगली बार एक और कहानी सुनेंगे। आज बस इतना ही। तब तक के लिए बाय।